बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव जोशीमठ एक बार फिर से चर्चाओं में है। भूधसाव की जद में आए जोशीमठ शहर से आम जनता को शिफ्ट किया गया था, लेकिन सरकारी हिला हवाली ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में दरार पड़ने के कई महीनों बाद एक बार फिर से स्थानीय जनता को वापस लौटने को मजबूर कर दिया है। जोशीमठ नगर के सिंहद्वार क्षेत्र में 5 से 6 परिवार वापस अपने टूटते घरों में लौट आए हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि 11 महीने तक चमोली के पास कोठियाल सैंड में किराए पर रहने के बाद अब उनके पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, इसलिए वे अपने टूटते घरों में वापस लौट आए हैं और यहीं रहने को मजबूर हैं। तकलीफ ये टूटे मकान में रह रखे, बेरोजगार है, कहाँ से रोजगार 2 साल से बैठ रखे, रोजगार नहीं है। यहाँ पर दुकान थी, उधर से दुकान थी, उसमें थोड़ा बहुत 10 कमरे हमारे किराए आते थे, उसमें हमारा गुजर बस्तर होता था। और पति वो मिस्त्री काम करते थे, केवल मजदूरी काम करते। बच्चे कुछ नहीं करते, छोटा वाला तो स्कूल पढ़ता है अभी, और लड़का भी बेरोजगार है, सब बेरोजगार। इसलिए आए यहाँ, वहाँ 10 साल भर रहे, वहाँ कोठाल शहर में कमरा ले रखा था किराए में। बाद में हम ऊपर आ गए, जब कोई हमारे पास पैसे चारा नहीं रहे खाने के लिए, कहाँ से किराए देते थे हम बेरोजगारी है, कहाँ से देते। फिर से इसी घर में घुसे, टूटे हुए मकान में। हमारा कोई बच्चे नौकरी वाले रहते थे, हम दोबारा क्यों आते थे यहाँ मौत के कुएं में। टूटने ऐसा घर हो रखा, टूटने वाला घर हो रखा, कोई रोटी रोजगारी नहीं है हमारी, इसलिए हम दोबारा यहाँ लौट कर आए। हम बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी है, रोजगारी नहीं है, कहाँ से देंगे किराए भी, खाने के लिए ऐसा मुश्किल हो रखा, कहाँ से खाएं हम। एक टाइम का खाना खाने मुश्किल हो रखा हमको, कहाँ से खाएंगे हम। सब पूरा परिवार बैठ रखे 2 साल से यहाँ, किराए कुछ नहीं है, बैठ रखे। कहाँ से आएगा खाना पीना भी, कहाँ से आएगा। जोशीमठ शहर में वापस लौटने वाले प्रभावित हरीश लाल ने बताया कि उनकी पत्नी, 2 बच्चे, 1 बहू और 1 पोती, कुल मिलाकर परिवार के 6 सदस्य हैं, लेकिन अब उनका पालन पोषण करना जोशीमठ शहर से बाहर मुश्किल हो रहा है। जोशीमठ में खतरे की जद में आए उनका 10 कमरों का आवासीय भवन है, जिस पर 2 दुकानें भी निर्मित है। प्रशासन के द्वारा 58 लाख का मुआवजा दिया गया, लेकिन जीएसटी के नाम पर 21 लाख रुपए की धनराशि काट दी गई और 37,72,000 रुपए की धनराशि प्रशासन के द्वारा उनको सौंपी गई। ऐसे में 37 लाख में ना जमीन पाए और ना ही मकान बना पाए। जो राशि उनको दी गई उसमें बेटी की शादी और बैंक द्वारा ऋण लेकर जोशीमठ में बनाए गए भवन का बकाया जमा कर दिया गया। अब उनके पास केवल परिवार के पालन पोषण के लिए ही धनराशि बची है। यहाँ से जब दरार पड़ी थी तो मैं यहाँ से किराए पे चले गया, पूरा परिवार हमारा किराए पे चले गया था। हम कोठियाल सैंड में किराए में रह रहे थे, लेकिन 11 महीने किराए में रहने के बाद मैं यहाँ वापस आया। मेरी लड़की की शादी थी, उस शादी करने के लिए वापस आया मैं। और जो मेरे को यहाँ मकान का पैसा मिला था, उसमें मैंने लड़की की शादी की। मेरे पास बैंक का लोन था, बैंक का लोन पूरा किया मैंने, क्योंकि मैंने कहा मकान नहीं रह जाएगा तो लोन कहाँ से दे पाऊँगा, इसलिए मैंने लोन भी मुक्त किया। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे दोबारा आए। अब मेरे पास ना पैसा रह गया और ना ही मेरे पास कोई ऐसा चारा है जो मैं अपना जीवन व्यापन कर सकूं। मेरी यहाँ पे 2 दुकानें थी, एक शॉप था बेकरी की दुकान, एक फैब्रिकेशन की दुकान थी। वो 1.5 साल से समझ लो टूटी गई, काम बंद हो गया। मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, वो भी बेरोजगार हैं और उनको आगे पढ़ाने की भी मेरी समस्या सामने खड़ी हो रही है। और इन पैसों से मेरा ना मैं इस पैसे में मकान बना पाया और ना ही मैं जमीन ले पाया, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। आगे का जीवन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। 2023 के पहले हफ्ते में ही जोशीमठ की दरारें उभर कर सामने नजर आई, जिसके बाद देश प्रदेश की कई संस्थाओं ने समस्या का हल तलाशने की कोशिश की है, लेकिन दरारों के चलते अपना सब कुछ गंवाने वाले प्रभावित परिवार अब वापस शहर में लौटकर मौत के मुहाने पर टिके घर में रहने को तैयार हैं। ऐसे में अब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में जान माल का कोई नुकसान न हो, इसके लिए एक समुचित और कारगर व्यवस्था बनाने का काम किया जाए।